कलकत्ता की सुनसान हुगली घाट पर एक ताजा लाश और उसके ऊपर बैठा एक लड़का। वो क्या चाहता था? परलोक का अंतिम रहस्य। लेकिन उस रहस्य की कीमत थी उसकी अपनी आत्मा। ये पूरी कहानी अरुण कुमार शर्मा जी की प्रसिद्ध किताब परलोक विज्ञान से गहरे तौर पर प्रेरित है। इस किताब में परलोक के 7 लोक, मरणोत्तर जीवन, आत्मा के विभिन्न शरीर, शव साधना, प्रेत आवेश और तांत्रिक रहस्यों का वैज्ञानिक प्लस आध्यात्मिक विश्लेषण है। कोलकाता की तंग गलियों में, जहां पुरानी हवेलियां समय की धूल में लिपटी पड़ी हैं, अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उम्र महज 28 साल, लेकिन आंखों में एक ऐसी जिज्ञासा थी जो कभी शांत नहीं होती। अर्जुन एक पैरानॉर्मल रिसर्चर था। नहीं, वो कोई YouTube चैनल चलाने वाला नहीं था। वो असली किताबों, प्राचीन पांडुलिपियों और तंत्र मंत्र के गहन अध्ययन में डूबा रहता। उसकी छोटी सी लाइब्रेरी में परलोक विज्ञान, मरणोत्तर जीवन का रहस्य और शव साधना जैसी दुर्लभ किताबें थीं। ये किताबें उसे एक ऐसे गुरु ने दी थीं जिन्हें लोग राखाल बाबू कहते थे। एक तांत्रिक विद्वान जिनकी मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी। अर्जुन की जिंदगी में सब कुछ सामान्य था सिवाय एक घटना के। 2 साल पहले उसके गुरु राखाल बाबू ने उसे एक पुरानी पांडुलिपि सौंपी थी। उस पांडुलिपि का नाम था मृतात्माओं से संवाद, तंत्र का अंतिम रहस्य। गुरु ने कहा था, बेटा, ये ज्ञान खतरनाक है। इसे सिर्फ तभी खोलना जब तुम्हारी आत्मा तैयार हो। लेकिन मौत ने गुरु को बहुत जल्दी ले लिया। एक रात हुगली नदी के किनारे उनकी लाश मिली। शरीर पर कोई चोट नहीं, लेकिन चेहरे पर ऐसी भयानक मुस्कान कि पुलिस भी डर गई। मौत का कारण हृदयाघात बताया गया, लेकिन अर्जुन जानता था कि ये कोई साधारण मौत नहीं थी। उस पांडुलिपि ने अर्जुन को रातों की नींद उड़ा दी। उसमें लिखा था परलोक विज्ञान के बारे में। 7 लोक, 7 शरीर, आत्मा की अमृता और सबसे खतरनाक शव साधना, जिसमें एक ताजा शव पर बैठकर सिद्धि प्राप्त की जाती है। मृत आत्मा से बातें, रहस्य और कभी कभी बदला। अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ती गई। वो सोचता, अगर गुरु की मौत किसी मृतात्मा से जुड़ी है तो शायद मैं उस आत्मा से बात करके सच जान सकता हूँ। एक शाम बारिश की तेज बूंदों के बीच अर्जुन ने फैसला किया, वो हुगली नदी के किनारे एक परित्यक्त मंदिर में जाएगा। वो मंदिर सालों से बंद था। लोग कहते थे कि वहां एक पुराना तांत्रिक रहता था जो नर बलि देकर सिद्धि प्राप्त करता था। मंदिर के पीछे एक पुराना श्मशान था जहां आज भी कभी कभी चिताएं जलती हैं। अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा, आज रात मैं सिद्ध करूंगा कि परलोक सिर्फ कल्पना नहीं है। रात के 11 बजे बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में ठंडक और नमी थी। अर्जुन ने एक छोटा सा बैग उठाया। उसमें पांडुलिपि, काला तिल, चंपा का तेल और एक छोटी सी माला थी। वो एक ऑटो से नदी के किनारे पहुंचा। रास्ता सुनसान था, दूर दूर तक कोई नहीं, सिर्फ हुगली की लहरों की आवाज और कभी कभी कौवे की कांव। मंदिर के सामने पहुंचकर अर्जुन का दिल धड़कने लगा। मंदिर की दीवारें जर्जर थीं, दरवाजा टूटा हुआ, अंदर अंधेरा इतना गहरा कि लगता था कोई जीवित चीज सांस ले रही है। अर्जुन ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। दीवारों पर पुराने चित्र, काली मां की भयंकर मूर्ति जिसके चारों ओर खून के छींटे जैसे निशान थे। फर्श पर पुरानी राख और हड्डियों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। अर्जुन ने एक कोने में आसन जमाया। उसने चंपा का तेल जलाया। मंद पीली रोशनी में कमरा और भी डरावना लगने लगा। उसने पांडुलिपि खोली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र थे संस्कृत में, लेकिन अर्जुन को गुरु ने सिखाए थे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मृतात्मा आगच्छ संवाद देहि। पहले कुछ मिनट कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हवा की सनसनाहट। फिर अचानक दीपक की लौ कांपने लगी। अर्जुन ने आंखें बंद की। उसका मन एकाग्र था। मंत्र तेज होते गए। हवा ठंडी हो गई, ऐसी ठंडी कि सांसें जमने लगीं। तब एक फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। कौन बुला रहा है? मुझे?
अर्जुन की आंखें खुल गईं। सामने दीपक की रोशनी में एक धुंधली छाया खड़ी थी। लंबा कद, घने बाल, सिंदूर का टीका माथे पर, चेहरा पारदर्शक लेकिन आंखें लाल, जैसे जल रही हों। छाया धीरे धीरे ठोस होती गई। अब वो एक पुरुष का रूप ले चुकी थी। काला वस्त्र, गले में रुद्राक्ष, हाथ में एक खटवांग। तू कौन है? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। छाया ने मुस्कुराया। मुस्कान में दांत चमक रहे थे। मैं वो हूं जिसे सदियों से कोई नहीं बुला सका। मैं तिब्बत का तांत्रिक। नाम था दुर्गा प्रपन्न। शव साधना में सिद्ध, लेकिन एक शिष्य ने धोखा दिया। नरबली में मुझे मार डाला। अब मैं भटक रहा हूं परलोक के बीच में। तूने मुझे बुलाया, अब बता क्या चाहता है? अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानता था कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये वही मृतात्मा थी जिसकी कहानी पांडुलिपि में थी। लेकिन अब डर भी लग रहा था, क्योंकि छाया की आंखों में भूख थी, एक ऐसी भूख जो सदियों से अधूरी थी। मैं सच जानना चाहता हूँ, मेरे गुरु की मौत क्या तुम जानते हो? अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा। छाया हंसी इतनी भयानक कि मंदिर की दीवारें कांप उठीं। हाँ, जानता हूँ, लेकिन सच की कीमत है, एक कीमत जो तू चुकाएगा। क्या तैयार है? अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन मन में एक आवाज थी, भाग जा, ये खतरा है। छाया ने हाथ बढ़ाया। तो आ, मेरे साथ चल, मैं तुझे परलोक के द्वार दिखाऊंगा। लेकिन याद रख, एक बार अंदर घुसा तो बाहर निकलना मुश्किल है। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ छाया के हाथ से छुआ, एक ठंडी बिजली उसके शरीर में दौड़ गई। कमरे में अंधेरा छा गया। दीपक बुझ गया। सिर्फ एक फुसफुसाहट बची, स्वागत है मेरे नए शिष्य। और फिर सन्नाटा। अर्जुन की आंखें खुली तो वो अभी भी उसी परित्यक्त मंदिर में था, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। दीपक की लौ फिर से जल रही थी, पर उसकी रोशनी अब नीली सी पड़ रही थी, जैसे कोई ठंडी आग हो। सामने दुर्गा प्रपन्न की छाया अब और ठोस हो चुकी थी। चेहरा अब स्पष्ट दिख रहा था। गहरी झुर्रियां, लंबी दाढ़ी और आंखों में एक ऐसी चमक जो इंसान की नहीं लगती। हवा में एक अजीब सी महक थी, जैसे पुरानी किताबों, धूप और सड़ते फूलों की मिली जुली गंध। तूने मुझे बुलाया, अब सुन। दुर्गा प्रपन्न की आवाज गूंजी, जैसे कोई गुफा से निकल रही हो। मैं तुझे परलोक का पहला रहस्य बताता हूँ। ये 7 लोक हैं, भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। हर लोक में अलग शरीर, अलग नियम। तू अभी भूलोक में है, लेकिन तेरी आत्मा अब भुवरलोक की सीमा पर खड़ी है। एक कदम और तू कभी वापस नहीं लौटेगा। अर्जुन का गला सूख गया। उसने पूछा, मेरे गुरु राखाल बाबू, उनकी मौत कैसे हुई? छाया हंसी। वो मेरे शिष्य थे, बहुत पहले तिब्बत में संग्रीला घाटी के उस मठ में जहाँ चिंगवा जड़ी उगती है, वो जड़ी जो मृत शरीर को जीवित कर सकती है। राखाल ने मुझे धोखा दिया। नरबली के समय उसने मेरी जगह किसी और को चढ़ा दिया। मैं मर गया, लेकिन मेरी आत्मा नहीं मरी। मैं भटकता रहा। अब तूने मुझे जगा दिया। अर्जुन को लगा जैसे कोई ठंडी उंगली उसके रीढ़ की हड्डी पर फिसल रही हो। उसने मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की। और अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि तू मेरी साधना पूरी करे, शव साधना का अंतिम चरण। तुझे एक शव पर बैठना होगा, असली शव, और मंत्र जपने होंगे। तब मैं तुझे 7 शरीरों का रहस्य बताऊंगा। कुंडलिनी जागरण, आकाश गमन और सबसे बड़ा, मृत्यु पर विजय। अर्जुन का मन डगमगा गया। वो जानता था कि ये खतरनाक है, लेकिन जिज्ञासा बड़ी थी। कहाँ मिलेगा शव? श्मशान में। आज रात ही हुगली के उस पार एक ताजा चिता होगी। तू तैयार हो जा। अर्जुन घर लौटा। रात के 3 बजे थे। उसका छोटा सा फ्लैट अब अजीब लग रहा था। दीवारों पर छायाएं नाच रही थीं। वो सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने अपने दोस्त राहुल को फोन किया। राहुल एक स्केप्टिकल लड़का था, इंजीनियर, जो हमेशा कहता था ये सब अंधविश्वास है। भाई तू पागल हो गया है? राहुल ने सुना तो चिल्लाया, शव साधना? तू फिल्म में ज्यादा देखता है, ये सब फेक है।
नहीं राहुल, मैंने खुद देखा, वो छाया वो असली थी। राहुल हंसा। ठीक है, मैं तेरे साथ चलता हूँ, लेकिन अगर कुछ हुआ तो मैं तुझे मारूंगा। शाम को दोनों हुगली के उस पार श्मशान पहुंचे। सूरज ढल रहा था, आसमान लाल था। श्मशान में कुछ लोग चिता जला रहे थे। एक अधेड़ उम्र का आदमी मर गया था, दिल का दौरा। चिता अभी जल रही थी। अर्जुन और राहुल छिपकर इंतजार करते रहे। आधी रात को जब सब चले गए, तब अर्जुन ने आगे बढ़कर के बीच से हड्डियां निकाली। एक अधजली लाश अभी भी गर्म थी। राहुल कांप रहा था। ये पागलपन है अर्जुन, चल वापस चले। लेकिन अर्जुन ने नहीं सुना। उसने लाश को बाहर निकाला और मंदिर की ओर ले आया। राहुल साथ चला, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। मंदिर में अर्जुन ने लाश को फर्श पर लिटाया। उसने आसन जमाया लाश के ऊपर। राहुल बाहर खड़ा रहा, मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर रहा था। अर्जुन ने मंत्र शुरू किए। ओम ह्रीं क्लीं, मृतदेह जागृत हो। धीरे धीरे हवा तेज हुई। लाश के ऊपर धुंध छा गई। दुर्गा प्रपन्न की छाया फिर प्रकट हुई। इस बार वो और भयानक लग रही थी। शरीर पर काले धब्बे, आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं। अच्छा किया, अब सुन, छाया बोली, तेरा शरीर अब मेरा माध्यम बनेगा। मैं तुझे दिखाता हूँ 7 शरीर। अचानक अर्जुन की आंखों के सामने दृश्य बदल गए। वो खुद को एक अलग दुनिया में देख रहा था। भुवर लोक। वहां लोग पारदर्शक थे, हवा में तैर रहे थे। दूर एक नदी थी, खून की, उसमें आत्माएं चीख रही थीं। ये भुवर लोक है, जहां प्रेत भटकते हैं। तेरी आत्मा अब यहाँ आ चुकी है। अर्जुन चीखा, मुझे वापस ले चलो। नहीं, पहले सिद्धि पूरी कर। राहुल ने देखा कि अर्जुन का शरीर कांप रहा है। उसकी आंखें सफेद पड़ गईं। वो चिल्लाया, अर्जुन उठ। लेकिन अर्जुन सुन नहीं रहा था। उसके मन में छवियां आ रही थीं। तिब्बत की बर्फीली घाटियां, जहां दुर्गा प्रपन्न ने साधना की थी। एक मठ, जहां 3 लाशें पत्थर के टब्बों में रखी थीं। चिंघवा जड़ी का रस। ये जड़ी मृत को जीवित करती है, लेकिन कीमत है आत्मा का बंधन। अर्जुन को लगा जैसे कोई उसके सीने में हाथ डाल रहा हो। दर्द असहनीय था। उसने देखा उसके शरीर से एक नीली रोशनी निकल रही थी, कुंडलिनी। वो जाग रही थी। राहुल भागा और अर्जुन को झटका दिया। बस कर। जैसे ही राहुल ने छुआ, एक झटका लगा। राहुल पीछे गिर पड़ा। उसके हाथ पर जलने का निशान बन गया। ये क्या था? छाया हंसी। अब तू भी इसमें शामिल है, दोनों मेरे शिष्य बनोगे। अर्जुन होश में आया। उसका शरीर पसीने से तर था। वो लाश से नीचे उतरा, लेकिन अब वो महसूस कर रहा था कुछ उसके अंदर था, एक ठंडी उपस्थिति, जैसे कोई उसकी रीढ़ में सांस ले रहा हो। घर लौटते समय राहुल चुप था। अर्जुन ने कहा, मुझे डर लग रहा है, शायद हमें रुक जाना चाहिए। राहुल बोला, अब रुकने से क्या फायदा? वो छाया तेरे साथ है। मैंने देखा, तेरी आंखों में उसकी चमक थी। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। वो बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। कल रात और गहराई में जाना है। वो उठा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन कोने में एक छाया खड़ी थी, छोटी सी, लेकिन आंखें वही लाल। तू कौन है? अर्जुन ने पूछा। छाया बोली, मैं तेरी पुरानी प्रेमिका श्यामली। तूने मुझे बुलाया था, लेकिन दुर्गा प्रपन्न ने मुझे रोक लिया। अब मैं यहाँ हूँ तेरी मदद करने। अर्जुन स्तब्ध रह गया। श्यामली, जिसे वो सालों पहले खो चुका था, हत्या हो गई थी। तू जिंदा है? नहीं, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी भटक रही है। दुर्गा प्रपन्न खतरनाक है। वो तुझे इस्तेमाल करेगा, फिर तेरी आत्मा को निगल जाएगा। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। क्या करूं? उसे रोकने का एक तरीका है, लेकिन उसके लिए तुझे और गहराई में जाना होगा। कल रात श्मशान में फिर जाना। वहां एक पुराना कुआं है, उसके नीचे एक गुप्त कमरा है। वहां एक पुरानी किताब है, मृत आत्माओं का अंतिम रहस्य। उसे लाकर मंत्र पढ़ना। अर्जुन ने हामी भरी, लेकिन मन में डर था। क्या ये श्यामली की आत्मा है या कोई और जाल? अगली रात वो फिर श्मशान गया, इस बार अकेला। कुआं पुराना था, पत्थर टूटे हुए। उसने रस्सी बांधी और नीचे उतरा। अंदर अंधेरा, लेकिन दूर एक कमरा था।
उसमें एक पुरानी पेटी, अंदर किताब थी, चमड़े में बंधी। जैसे ही उसने किताब खोली, हवा तेज हुई। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। एक पन्ने पर लिखा था, जो मृतात्मा को जगा ले वो खुद मर जाता है। अर्जुन ने किताब बंद की, लेकिन पीछे से एक आवाज आई, अब बहुत देर हो चुकी है। वो मुड़ा। दुर्गा प्रपन्न खड़ा था। इस बार उसका चेहरा बदल रहा था, कभी राखाल बाबू जैसा, कभी श्यामली जैसा। तू सब कुछ जानता था? अर्जुन चीखा। हाँ, मैंने ही श्यामली को मारा था। तेरे गुरु ने मुझे रोका, लेकिन अब तू मेरा है। अर्जुन भागा, लेकिन कुएं की सीढ़ियां गायब हो गईं। वो नीचे गिरता चला गया। अंधेरे में सिर्फ एक चीख गूंजी, तू अब परलोक का हिस्सा है। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे, चेहरा पीला, और शरीर में एक लगातार कंपन था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे हिलाता रहता हो। घर में हर कोने से फुसफुसाहटें आती, कभी श्यामली की आवाज, कभी दुर्गा प्रपन्न की गहरी हंसी, और कभी कभी राखाल बाबू की पुरानी सलाह, बेटा ये राह मत चुनना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राहुल ने उसे कई बार समझाया, भाई डॉक्टर के पास चल, ये सब दिमाग का वहम है। लेकिन अर्जुन सुनता नहीं। वो रात रात भर किताबें पढ़ता, मंत्र जपता। उसकी डायरी अब पागलपन की डायरी बन चुकी थी। पन्ने पर लाल स्याही से लिखे हुए शब्द, कुंडलिनी जाग रही है, मैं महसूस कर रहा हूँ, मेरी रीढ़ में आग है। एक शाम अर्जुन ने फैसला किया, अब और गहराई में जाना है। दुर्गा प्रपन्न ने कहा था कि अगला चरण है प्रेत आवेश। इसके लिए एक माध्यम चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसकी अंतर चेतना सोई हुई हो। अर्जुन ने राहुल को ही चुना। तू मेरे साथ रहेगा, बस थोड़ी देर, मैं तुझे माध्यम बनाऊंगा। राहुल ने मना किया, लेकिन अर्जुन की आंखों में ऐसी चमक थी कि वो डर गया। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार, अगर कुछ हुआ तो मैं चिल्लाऊंगा। रात के 2 बजे अर्जुन के फ्लैट में अंधेरा, सिर्फ एक लाल मोमबत्ती जल रही थी। फर्श पर सफेद चूने से एक यंत्र बनाया गया था। त्रिकोण के बीच में षटकोण और कोनों में काले तिल। बीच में राहुल बैठा था, आंखें बंद, हाथ जोड़े। अर्जुन उसके सामने बैठा, हाथ में एक पुरानी खटवांग जो उसने श्मशान से उठाई थी। मंत्र शुरू हुए, ओम ह्रीं क्लीं भैरवी प्रेतात्मा आवेशं कुरु। माध्यम में प्रवेश कर। हवा ठंडी हो गई, मोमबत्ती की लौ नाचने लगी। राहुल का शरीर अचानक कांपने लगा, उसके होंठ हिलने लगे, लेकिन आवाज अर्जुन की नहीं थी, वो दुर्गा प्रपन्न की थी। अब मैं यहाँ हूँ, इस शरीर में। राहुल की आंखें खुली, लेकिन पुतलियां सफेद थीं। चेहरा विकृत हो गया, मुंह बड़ा खुला, जीभ बाहर। तूने मुझे बुलाया, अब देख क्या होता है जब प्रेत शरीर में आता है। अर्जुन का दिल धड़क रहा था। मुझे बताओ, 7 शरीरों का अंतिम रहस्य क्या है, राहुल या प्रेत? हमसा हंसी इतनी तेज कि खिड़कियां कांप उठीं। 7वां शरीर महाकारण शरीर है, वो शरीर जो परमात्मा से जुड़ा है, लेकिन उसे पाने के लिए तुझे अपना अंतिम शरीर त्यागना होगा। तू तैयार है खुद को बलि देने के लिए? अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ। जानने से क्या होगा, तू पहले ही मेरा हो चुका है। प्रेत ने राहुल का हाथ उठाया, उंगलियां अजीब तरह मुड़ गईं, जैसे हड्डियां टूट रही हों। फिर अचानक कमरे में चीजें उड़ने लगीं, किताबें, कुर्सियां, गिलास, सब कुछ हवा में तैर रहा था। अर्जुन चीखा, रुक जा! लेकिन प्रेत नहीं रुका। राहुल का शरीर अब हवा में उठने लगा, पैर फर्श से ऊपर, शरीर लटक रहा था। उसकी आवाज बदल गई, अब कई आवाजें एक साथ बोल रही थीं। हम सब यहाँ हैं, श्यामली, राखाल और सैकड़ों मृतात्माएं जो तूने जगा दी। अर्जुन को लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। उसने देखा कमरे की दीवारों पर चेहरे उभर रहे थे। श्यामली का चेहरा दर्द से विकृत, राखाल बाबू का चेहरा मुस्कुराता हुआ लेकिन आंखों में आंसू, और बीच में दुर्गा प्रपन्न हंसता हुआ। ये सब तेरी वजह से है, प्रेत बोला। तूने शव साधना की, अब हम सब तेरे अंदर हैं। तेरी कुंडलिनी अब जाग चुकी है, लेकिन वो आग तुझे जला डालेगी। अर्जुन के शरीर में दर्द शुरू हुआ, उसकी रीढ़ में अक्सी जल रही थी।
वो गिर पड़ा, हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। उसने देखा, उसकी त्वचा पर निशान उभर रहे थे, काले रंग के चक्र, मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक। हर चक्र जल रहा था। राहुल का शरीर अब जमीन पर गिरा। उसकी आंखें सामान्य हो गईं, लेकिन वो बेहोश था। अर्जुन ने उसे हिलाया। राहुल उठ। राहुल की आंखें खुलीं। वो डर से कांप रहा था। मैंने सब देखा, वो तुझे खा रहा है। अर्जुन उठा, लेकिन अब उसका चलना मुश्किल था। पैर भारी लग रहे थे। वो आईने के सामने गया। आईने में उसका चेहरा नहीं था, वो दुर्गा प्रपन्न का चेहरा था। आंखें लाल, मुंह से खून टपक रहा था। नहीं, ये मैं नहीं हूं। वो चीखा और आईना तोड़ दिया। कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। हर टुकड़े में वही चेहरा, दुर्गा प्रपन्न का। उस रात के बाद अर्जुन का जीवन नर्क बन गया। वो दिन में सोता, रात में जागता। हर बार नींद आती तो सपने में वो तिब्बत की घाटी में होता, जहाँ 3 लाशें टबों में तैर रही थीं। चिंगवा जड़ी का रस उनमें डाला जा रहा था और वो लाशें उठती, चलती और उसकी ओर बढ़ती। एक दिन उसने स्थानीय पंडित के पास जाना तय किया। पंडित जी ने उसकी हालत देखी तो चेहरा सफेद पड़ गया। बेटा, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। तूने प्रेत को शरीर दिया है। अब वो तुझे छोड़ेगा नहीं। कोई उपाय? अर्जुन ने पूछा, आवाज कांपती हुई। एक ही रास्ता, अंतिम साधना, श्मशान में एक नई चिता पर बैठकर मंत्र पढ़ना। लेकिन अगर असफल हुआ तो तू भी प्रेत बन जाएगा। अर्जुन ने हामी भरी। वो जानता था कि अब पीछे हटना नामुमकिन है। अगली पूर्णिमा की रात श्मशान में एक नई चिता जली। अर्जुन उस पर बैठ गया। चारों ओर काले धुएं के बादल, हवा में चीखें गूंज रही थीं। उसने मंत्र शुरू किए, ओम ह्रीं क्लीं मृतात्मा मुक्त हो। धीरे धीरे आग तेज हुई, लेकिन आग सिर्फ लकड़ियों की नहीं थी, उसमें चेहरे थे। श्यामली का चेहरा जल रहा था, राखाल बाबू का चेहरा चीख रहा था और बीच में दुर्गा प्रपन्न हंसता हुआ। अर्जुन का शरीर जलने लगा, लेकिन वो नहीं चीखा। वो मंत्र जपता रहा। आग उसके शरीर को छू रही थी, लेकिन दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि वो महसूस कर रहा था उसकी आत्मा अलग हो रही है। तब एक तेज चीख गूंजी, दुर्गा प्रपन्न की आवाज, नहीं, तू मुझे नहीं रोक सकता। अर्जुन ने आंखें खोली। सामने प्रेत खड़ा था, अब पूरा ठोस, शरीर काला, आंखें जल रही थीं। वो अर्जुन की ओर बढ़ा। उसके हाथ बढ़े अर्जुन को पकड़ने के लिए, लेकिन अर्जुन ने अंतिम मंत्र पढ़ा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मुक्ति देहि। एक तेज रोशनी निकली। प्रेत चीखा और पीछे हटा, लेकिन वो पूरी तरह नहीं गया। वो अर्जुन के शरीर में वापस घुसने की कोशिश करने लगा। अर्जुन गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था। आग बुझ गई। श्मशान में सन्नाटा छा गया। राहुल दूर से देख रहा था। वो दौड़ा और अर्जुन को उठाया। अर्जुन, तू ठीक है? अर्जुन की आंखें खुली, लेकिन अब उसकी आंखों में वो लाल चमक थी। वो मुस्कुराया। वो मुस्कान दुर्गा प्रपन्न की थी। अब मैं पूरी तरह यहाँ हूँ। राहुल पीछे हटा। अर्जुन उठा। उसके कदम अब पहले जैसे नहीं थे। वो हवा में तैर रहा था। अगला चरण शुरू होता है, अब तू भी मेरे साथ आएगा। और फिर अंधेरा छा गया। श्मशान में सिर्फ एक चीख बची, राहुल की। अर्जुन अब इंसान नहीं रह गया था। उसका शरीर अभी भी चलता फिरता था, सांस लेता था, लेकिन अंदर से कुछ और था। एक पुरानी, काली, सदियों पुरानी आत्मा जो अब उसके हर विचार, हर सांस पर काबू कर चुकी थी। वो आईने से दूर रहता, क्योंकि हर बार आईने में दुर्गा प्रपन्न का चेहरा झांकता। उसकी आंखों में लाल चमक, होंठों पर वही भयानक मुस्कान। राहुल अब उसके पास नहीं आता था। वो शहर छोड़कर चला गया था, लेकिन फोन पर एक बार मैसेज किया, तू अब वो नहीं रहा जो मैं जानता था, तू वो है। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। जवाब देने की जरूरत नहीं थी। वो जानता था कि राहुल सही कह रहा है। एक रात जब चांद आधा था और हवा में ठंडक घुली हुई थी, अर्जुन ने फैसला किया, अब सच जानने का समय है। वो उस पुरानी पांडुलिपि को फिर से खोला, जो अब उसकी डायरी बन चुकी थी। पन्ने पलटते पलटते एक जगह उसकी नजर ठिठकी। एक पुरानी तस्वीर चिपकी हुई थी, राखाल बाबू की। लेकिन तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, लाल स्याही से,
जो पहले कभी नहीं दिखा था। मेरा असली नाम दुर्गा प्रपन्न है। मैंने राखाल का शरीर लिया। अब तू मेरा अगला माध्यम बनेगा। अर्जुन का हाथ कांप गया। तस्वीर में राखाल बाबू की आंखें, वही लाल चमक। वो समझ गया राखाल बाबू कभी उसके गुरु नहीं थे, वो दुर्गा प्रपन्न ही थे। सदियों से वो एक शरीर से दूसरे में स्थानांतरित होते आ रहे थे। तिब्बत में जब उन्होंने शव साधना की तब उनकी पहली मौत हुई, लेकिन चिंगवा जड़ी ने उन्हें बचाया। उन्होंने अपना शरीर त्यागा, लेकिन आत्मा नहीं मरी। वो भटकते रहे, फिर एक नए शरीर में आए, राखाल बाबू के नाम से। अर्जुन को याद आया गुरु की मौत के बाद वो पांडुलिपि कैसे उसके हाथ लगी। वो कोई संयोग नहीं था, वो एक जाल था। दुर्गा प्रपन्न ने उसे चुना था क्योंकि अर्जुन की जिज्ञासा सबसे बड़ी थी, और जिज्ञासा ही सबसे बड़ा कमजोर बिंदु है। वो उठा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन अब अंधेरे में भी चीजें दिख रही थीं। उसकी आंखें बदल चुकी थीं। वो अब सामान्य रोशनी में नहीं, बल्कि परलोक की रोशनी में देख सकता था। दीवारों पर छायाएं नाच रही थीं, सैकड़ों मृतात्माएं जो उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थीं। श्यामली भी थी, उसका चेहरा दर्द से विकृत, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति। तूने मुझे धोखा दिया, अर्जुन ने फुसफुसाया। श्यामली की छाया करीब आई। मैंने नहीं, वो किया। वो सदियों से धोखा देता आ रहा है। हर शिष्य को चुनता है, उसे सिद्धि का लालच देता है और फिर उसका शरीर ले लेता है। तू उसका अगला शिकार है। अर्जुन ने पूछा, कैसे रुकूं उसे? उसके पिछले जन्म का रहस्य जान। तिब्बत में संग्रीला घाटी में एक मठ है। वहां 3 लाशें रखी हैं। उनमें से एक उसकी असली लाश है। अगर तू वहां पहुंचकर उस लाश को जला देगा तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए बंध जाएगी, लेकिन रास्ता खतरनाक है। अर्जुन ने हामी भरी। वो जानता था कि अब लड़ना ही एकमात्र रास्ता है। अगले दिन वो कलकत्ता एयरपोर्ट पहुंचा, टिकट लिया दार्जिलिंग तक, फिर वहां से पैदल तिब्बत की सीमा की ओर। यात्रा लंबी थी। रास्ते में उसे लगातार लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रात में होटल के कमरे में वो सोता, लेकिन सपने में वही दृश्य, बर्फीली घाटी जहां हवा में चीखें गूंजती हैं। एक रात जब वो एक छोटे से गांव में रुका, उसने देखा उसके बगल के कमरे से आवाज आ रही थी। वो दीवार से कान लगाकर सुना। कोई फुसफुसा रहा था, वो आ रहा है, दुर्गा प्रपन्न का नया शरीर। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। वो बाहर निकला। गलियारा खाली था, लेकिन फर्श पर कुछ गिरा था। एक छोटी सी अंगूठी, श्यामली की अंगूठी, वही जो उसने सालों पहले उसे दी थी। अंगूठी गर्म थी, जैसे अभी अभी किसी ने पहनी हो। अर्जुन ने अंगूठी उठाई। जैसे ही उसने पहनी, एक तेज दर्द हुआ। उसकी उंगली पर निशान उभर आए, काले चक्र। वो समझ गया ये कोई संकेत नहीं था, ये जाल था। दुर्गा प्रपन्न उसे ट्रैक कर रहा था। घाटी पहुंचते पहुंचते उसका शरीर थक चुका था। बर्फ गिर रही थी, हवा इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल था। आखिरकार वो मठ के सामने खड़ा था, पुराना, जर्जर, लेकिन दरवाजा खुला था। अंदर अंधेरा, लेकिन दूर से एक नीली रोशनी आ रही थी। अर्जुन ने कदम बढ़ाया। अंदर 3 पत्थर के टब थे। हर टब में एक लाश, सैकड़ों साल पुरानी, लेकिन तरोताजा। चिंगवा जड़ी का रस अभी भी उनमें भरा था। बीच वाला टब वही दुर्गा प्रपन्न की असली लाश। चेहरा वही था जो अब अर्जुन के अंदर रहता था। वो टब के पास गया। लाश की आंखें अचानक खुली। तू आ गया मेरे पास। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। कमरे में छायाएं नाच रही थीं। श्यामली, राखाल बाबू और सैकड़ों अन्य मृतात्माएं, सभी चीख रहे थे, चला दे उसे। अर्जुन ने जेब से माचिस निकाली, लेकिन हाथ कांप रहे थे। दुर्गा प्रपन्न की आवाज उसके सिर में गूंजी, तू मुझे जला नहीं सकता, क्योंकि मैं तू हूं। तूने मुझे जगा दिया, अब हम एक हैं। अर्जुन ने देखा, उसकी त्वचा पर निशान बढ़ रहे थे। चेहरा बदल रहा था। वो आईने में नहीं, बल्कि लाश के चेहरे में अपना प्रतिबिंब देख रहा था। उसका शरीर अब उसका नहीं था। तब श्यामली की छाया करीब आई। अंगूठी, उसमें शक्ति है, वो मेरी थी, लेकिन अब तेरी है, उसे इस्तेमाल कर। अर्जुन ने अंगूठी को लाश के माथे पर रखा। एक तेज रोशनी निकली। लाश चीखी,
पूरा मठ हिलने लगा, बर्फ की दीवारें टूटने लगी। दुर्गा प्रपन्न की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। एक काला धुआं जिसमें चेहरा बना हुआ था, वो चीख रहा था, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अर्जुन ने अंतिम मंत्र पढ़ा, ओम नमो भगवते मुक्तिदेहि। धुआं छट गया, लाश जलने लगी। आग इतनी तेज कि पूरा मठ जलने लगा। अर्जुन बाहर भागा, पीछे मुड़कर देखा, मठ धराशायी हो रहा था, बर्फ में दब रहा था। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, उसे लगा कुछ अभी भी उसके अंदर है, एक छोटा सा हिस्सा, एक फुसफुसाहट। ये अंत नहीं, शुरुआत है। अर्जुन गिर पड़ा। बर्फ में उसका शरीर ठंडा हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब शांति थी। वो जानता था उसने जीत लिया, लेकिन कीमत बड़ी थी। उसकी आत्मा अब हमेशा के लिए बदल चुकी थी। वो उठा, अंगूठी अब उसकी उंगली में नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। लेकिन उसकी हथेली पर एक निशान था, एक छोटा सा चक्र, याद दिलाने के लिए कि दुर्गा प्रपन्न कभी पूरी तरह नहीं मरता। वो वापस लौटा, लेकिन अब वो अकेला नहीं था, उसके साथ वो फुसफुसाहट थी, हमेशा के लिए। अर्जुन अब शहर से दूर एक छोटे से गांव में था। नाम था सोनापुकुर। वही गांव जहां सालों पहले दुर्गा प्रपन्न का मकान था। वो मकान अब खंडहर बन चुका था, लेकिन फूलों की बगिया अभी भी खिली हुई थी। रात रानी और कृष्णचूड़ा के फूलों की महक हवा में घुली हुई थी, पर अब वो महक मीठी नहीं, कड़वी लग रही थी, जैसे सड़ांध मिली हो। अर्जुन का शरीर अब पहले जैसा नहीं था। त्वचा पर काले चक्रों के निशान गहरे हो चुके थे। कभी कभी वो निशान जलते थे, जैसे कोई अदृश्य आग उनमें सुलग रही हो। वो रात में सो नहीं पाता। नींद आने पर सपने आते, परलोक के सपने, भुवरलोक की खून की नदी जहां आत्माएं चीखती, स्वरलोक की ऊंची चोटियां जहां देवता नहीं बल्कि भूखे प्रेत तैरते, और सबसे डरावना सत्यलोक का द्वार जो उसके लिए बंद था, क्योंकि उसकी आत्मा अब शुद्ध नहीं थी। वो हर रात मकान के सामने बैठता, सामने की बगिया में फूलों के बीच छायाएं नाचती। कभी श्यामली दिखती, उसका चेहरा अब शांत था, लेकिन आंखों में दर्द। कभी राखाल बाबू, उनका चेहरा अब मुस्कुराता नहीं बल्कि चेतावनी देता। और बीच में हमेशा दुर्गा प्रपन्न। अब वो पूरी तरह से अर्जुन का हिस्सा बन चुका था। एक रात, पूर्णिमा की रात, अर्जुन ने अंतिम फैसला लिया। वो जानता था कि बंधन तोड़ने का एक ही रास्ता है, पूर्ण त्याग। वो मकान के पीछे गया, जहां एक पुराना कुआं था। कुएं के पास एक छोटा सा मंदिर, काली माँ का। मंदिर में माँ की मूर्ति जर्जर थी, लेकिन आंखें अभी भी चमक रही थीं। अर्जुन ने मूर्ति के सामने आसन जमाया। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, श्यामली की अंगूठी, जो अब उसके पास वापस आ गई थी। वो अंगूठी अब ठंडी नहीं थी, गर्म थी, जैसे जिंदा हो। उसने अंगूठी को मूर्ति के चरणों में रखा और मंत्र शुरू किए। ओम एन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, माँ मुझे मुक्त करो। मंत्र जपते जपते हवा तेज हुई। फूलों की बगिया में तूफान आ गया। फूल उड़ने लगे। कुएं से ठंडी हवा निकल रही थी। अर्जुन ने आंखें बंद की। उसका शरीर कांपने लगा। रीढ़ में आग फिर जल उठी। कुंडलिनी अब पूरी तरह जाग चुकी थी, लेकिन यह आग अब उसे जला नहीं रही थी बल्कि शुद्ध कर रही थी। तभी एक तेज आवाज गूंजी, तू मुझे छोड़ नहीं सकता, मैं तेरा हिस्सा हूँ। दुर्गा प्रपन्न की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। एक काला धुआं जिसमें चेहरा बना हुआ था। धुआं अर्जुन के चारों ओर घूमने लगा। उसमें चीखें थीं, सैकड़ों आत्माओं की चीखें, श्यामली की चीख, राखाल बाबू की चीख और उन अनगिनत शिष्यों की चीखें जिन्हें सदियों से धोखा दिया गया था। अर्जुन ने आंखें खोली। उसका शरीर अपारदर्शक हो रहा था। वो महसूस कर रहा था उसकी आत्मा अलग हो रही है। वो बोला, तू सदियों से बंधा रहा है, लेकिन अब मुक्त हो जा। धुआं और तेज हुआ। वो अर्जुन की ओर झपटा, लेकिन अचानक मंदिर की मूर्ति से एक रोशनी निकली। काली माँ की आंखों से लाल ज्वाला। वो ज्वाला धुएं को घेरने लगी। धुआं चीखने लगा, नहीं माँ, मुझे मत छूना। ज्वाला ने धुएं को खींच लिया। धुआं मंदिर में घुस गया।
मूर्ति की आंखें बंद हो गईं। एक तेज धमाका हुआ, मंदिर की दीवारें हिली, कुआं से पानी उछला, काला पानी जिसमें खून की बूंदें थीं। अर्जुन गिर पड़ा। उसका शरीर अब हल्का था। वो महसूस कर रहा था वो अब अकेला है। दुर्गा प्रपन्न की फुसफुसाहट गायब हो चुकी थी, लेकिन दर्द अभी भी था। उसकी आत्मा पर एक छोटा सा दाग रह गया था, एक छोटी सी काली छाया जो कभी कभी जागती थी। वो उठा। बगिया अब शांत थी, फूलों की महक फिर मीठी हो गई थी। वो मंदिर के सामने बैठ गया। चांदनी में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। अब वो पहले जैसा था, लेकिन आंखों में एक गहराई थी, परलोक की गहराई। उसने डायरी निकाली, आखिरी पन्ना खोला और लिखा, मैं जीत गया, लेकिन जीत अधूरी है। दुर्गा प्रपन्न गया नहीं। वो अब मेरे अंदर नहीं, बल्कि मेरे आसपास है। हर रात जब चांदनी पड़ती है वो फुसफुसाता है, मैं वापस आऊंगा। अर्जुन अब गांव में रहता है। लोग उसे बाबा कहते हैं। वो किसी से बात नहीं करता, सिर्फ रात में मंदिर के सामने बैठता है। कभी कभी बच्चे उसे देखते हैं। वो मुस्कुराता है, लेकिन मुस्कान में दर्द होता है। कभी कभी रात में गांव वाले सुनते हैं, कुएं से फुसफुसाहट, अर्जुन तू मेरा है। और अर्जुन जवाब देता है, नहीं, अब मैं माँ का हूँ। लेकिन गांव वाले जानते हैं ये कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि परलोक का बंधन अनंत है। एक बार जो द्वार खुल जाता है वो कभी पूरी तरह बंद नहीं होता। और कहीं दूर तिब्बत की बर्फीली घाटी में एक नया टब तैयार हो रहा है। चिंगवा जड़ी का रस भरा जा रहा है और किसी नई आत्मा की प्रतीक्षा हो रही है, किसी नए शिष्य की, किसी नई जिज्ञासा की। क्योंकि साधना कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, और क्योंकि बंधन अनंत है। अंत।